आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 राजकुमार सिद्धार्थ। पहले हम रीड करेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पुराने समय की बात है, कपिलवस्तु के राज उद्यान में एक राजकुमार टहल रहा था। अभी वह छोटा ही था, पर था बहुत समझदार। उसका नाम था सिद्धार्थ। हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? पुराने समय की बात, मतलब पुराने बहुत बीतता हुआ समय है, जो पुराना समय है उसकी बात है। कपिलवस्तु के राज उद्यान, कपिलवस्तु एक नाम है वहाँ के, कपिलवस्तु नाम के राज उद्यान। राज उद्यान मतलब क्या? राजा का बगीचा, जो जहाँ पे राजा लोग रहते हैं वहाँ पे राजा का बगीचा होता है, तो उन्हें कहते हैं राज उद्यान। तो राजा मतलब किंग, तो राजा के बगीचे में एक राजकुमार, राजकुमार मतलब क्या? राजा का बेटा। तो राजकुमार मतलब राजा का बेटा टहल रहा था, टहल रहा था मतलब घूम रहा था। अभी वह छोटा ही था, वो राजकुमार राजा का बेटा छोटा था, पर वो था समझदार। वो छोटा था पर कैसा था? वो समझदार था। उसका नाम था सिद्धार्थ, मतलब जो राजकुमार थे उनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को प्रतिदिन राज उद्यान में आकर प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता था। मतलब वो जो राजा के बेटे सिद्धार्थ थे, उनको प्रतिदिन मतलब हर रोज राज उद्यान में, राज उद्यान मतलब जो राजा का बगीचा था वहाँ पे जाकर प्रकृति का आनंद लेना। प्रकृति मतलब क्या? कि हमारे जो आसपास चीजें हैं उसे कहते हैं हम हमारी प्रकृति। तो वो प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता था। मतलब हम भी कहीं गार्डन में जाते तो हमें मजा आती है वो गार्डन में जाके, हमारी आसपास की जो चारों ओर प्रकृति है उनको देख के। तो वैसे ही राजकुमार सिद्धार्थ को भी वो आनंद लेना अच्छा लगता था। इतने सुंदर सुंदर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगी फूल, चारों और प्रकृति की निराली सुंदरता को देख देखकर राजकुमार सिद्धार्थ खुश हो जाता और सोचता, आहा, भगवान ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया। मतलब वो हर रोज गार्डन में जाते थे, बगीचे में जाते थे, वहाँ पे क्या था? सुंदर, मतलब अच्छे अच्छे हरे भरे पेड़, मतलब बहुत हरे भरे पेड़ थे, ट्री थी, कलरफुल फ्लावर्स थे, चारों और प्रकृति की निराली सुंदरता। मतलब हमारे चारों ओर जो प्रकृति है, हमारा आसपास की जो चीजें हैं उसकी सुंदरता को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत खुश हो जाते थे और वो सोचते थे कि भगवान ने ये प्रकृति कितनी सुंदर बनाई है। हमारे आसपास भी देखो, पेड़ पौधे, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब है ना, तो वो हमारी प्रकृति है। तो वो क्या सोचते थे कि भगवान ने ये प्रकृति कितनी सुंदर बनाई है। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसे एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। मतलब वो राजकुमार थे जो सिद्धार्थ, वो यही सोच रहे थे कि भगवान ने कितनी अच्छी प्रकृति बनाई है, वो सोच रहे थे, तभी उन्हें एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। दर्दनाक मतलब दर्द भरी आवाज। जब आपको कुछ लग जाता है तो आपको दर्द होता है, तो आप वो दर्द में रोते हो, तो वो उसे कहते हैं दर्दनाक आवाज। मतलब जब दर्द होता है और आवाज आती है उसे कहते हैं दर्दनाक आवाज। तो उन्हें वो आवाज सुनाई देती है। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह किसी हंस की आवाज है। मतलब वो जो राजकुमार सिद्धार्थ थे उन्हें समझने में देर नहीं लगी, मतलब वो तुरंत समझ गए कि जो ये दर्दनाक आवाज आई है वो आवाज हंस की आवाज है। पर हंस की आवाज में इतना दर्द क्यों है? वो सोचने लगे कि ये जो दर्दनाक आवाज आई है वो इतनी दर्दनाक आवाज हंस के मुंह से क्यों आई है। राजकुमार सिद्धार्थ दौड़ा दौड़ा उसी जगह पर गया जहाँ से आवाज आई थी। मतलब वो जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वो गार्डन में गए थे घूमने, पर वहाँ पे जहाँ पे उनको ये दर्दनाक दर्द भरी आवाज सुनाई दी, वहाँ पे वो क्या करते हैं? भागते हुए पहुंच जाते हैं। उसने देखा कि एक हंस तीर से घायल होकर पड़ा है। मतलब उन्होंने क्या देखा कि एक हंस तीर, उनको वो हंस को तीर लगा था और वो तीर से घायल होकर पड़ा है। मतलब घायल होना मतलब वो उन्हें तीर लगा है और वो तीर के मारे उन्हें दर्द हो रहा है और वो गिर पड़ा है। उसके शरीर से खून बह रहा है, मतलब उसको तीर लगा है, उसके वजह से हंस के शरीर में से खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। वह सुंदर और उजला हंस दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। मतलब वो हंस कैसा था? बहुत सुंदर था। हंस एक बर्ड्स है, वो हंस सुंदर और उजला एकदम
अच्छा हुआ, अच्छा हंस था जो दर्द से बुरी तरह से तड़प रहा। वो हंस बहुत अच्छा बहुत सुंदर था, पर वो क्या हो रहा था, दर्द से, मतलब कि उन्हें जो तीर लगा है वो उन्हें दर्द कर रहा था, वो दर्द से वो बुरी तरह से तड़प रहे थे, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हमें भी कुछ लगता है तो हमें दर्द होता है, वैसे हंस को भी बहुत दर्द हो रहा था, तड़प रहा था, मतलब उन्हें दर्द हो रहा था, उसके वजह से वो तड़प रहे थे। यह देखकर राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ, मतलब ये देख के राजकुमार सिद्धार्थ को खुद को भी बहुत दर्द होता है, मतलब उन्हें भी बहुत हर्ट होता है। उसने प्यार से हंस को गोद में उठाया, धीरे से हंस के अंदर घुसा हुआ तीर निकाला, फिर साफ पानी से उसका घाव धोया। उन्होंने, राजकुमार ने क्या किया, वो हंस को प्यार से, हंस को अपनी गोद में, मतलब अपने गोद में उठाकर धीरे से उसके अंदर घुसा हुआ तीर निकाला। जो हंस को तीर लगा था, उन्होंने हंस को अपने हाथों में उठाकर अपनी गोद में बिठाकर वो जो तीर लगा था उन्होंने वो तीर को हंस के शरीर में से बाहर निकाला, फिर साफ पानी से उसका घाव धोया। और वो घाव जो था उन्होंने क्या किया, साफ पानी से धोया, मतलब साफ किया। हमें भी कुछ लगता है तो हम पहले ब्लड जो निकला हुआ है उन्हें साफ करते, वैसे उन्होंने भी जो घाव था उन्हें साफ किया। प्यार से हंस के शरीर पर हाथ फेरा। उन्होंने क्या किया, जो हंस का शरीर था उन पे उन्होंने प्यार से हाथ फेरा। हंस की आंखों में राजकुमार सिद्धार्थ के लिए गहरा प्यार था, मतलब वो हंस की आंखों में भी राजकुमार जो सिद्धार्थ थे उनके लिए गहरा प्यार था। क्यों, क्योंकि उन हंस को तीर लगा था, वो बहुत तड़प रहे थे हंस, पर राजकुमार सिद्धार्थ ने क्या किया, उन्हें तीर बाहर निकाला और उनको प्यार से अपनी गोद में बिठाया। इसके लिए वो हंस भी सिद्धार्थ के लिए गहरा प्यार दिखा रहे थे, मानो वह मन ही मन में उसे धन्यवाद दे रहा हो। वो हंस भी अपने, ऐसा लग रहा था कि अपने मन में ये राजकुमार सिद्धार्थ को धन्यवाद दे रहे हो, मतलब उनको थैंक यू बोल रहा है। राजकुमार सिद्धार्थ मरहम पट्टी के लिए हंस को राजमहल में ले जाने लगा, मतलब वो जो राजकुमार सिद्धार्थ है जो हंस को मरहम पट्टी करने के लिए, हमें कुछ लगता है तो हम भी हमारे ब्लड साफ करके उस पर पट्टी बांधते हैं, तो हंस को भी मरहम पट्टी करने के लिए हंस को राजमहल में ले जाने लगा। राजमहल मतलब जहाँ पे राजा रहते हैं उसे कहते हैं राजमहल, तो उसे वहां पे ले जाने लगे। तभी उसका चचेरा भाई मतलब चाचा का छोटा बेटा, तो उन्होंने चचेरे भाई ने, उनका नाम था देवदत्त, तो उसका चचेरा भाई देवदत्त वहां आ गया। वो राजमहल में लेके जा रहे थे, तब राजकुमार सिद्धार्थ के चचेरे भाई चाचा का बेटा देवदत्त वहां पे आता है। उसके हाथ में धनुष था। क्या था, उनके हाथ में धनुष था, देवदत्त के हाथ में धनुष था। आपको देखो यहाँ पे जो ये दिख रहा है वो धनुष है, तो उनके हाथ में धनुष था। वह बोला, मतलब कि देवदत्त बोला, इस हंस को मेरा तीर लगा है, मतलब जो धनुष से तीर निकला था वो देवदत्त के धनुष से निकला था, यह मेरा है। देवदत्त क्या कहता है, ये मेरा है, इसे मुझे दे दो, मतलब वो हंस की बात कर रहा है कि ये हंस मेरा है और ये हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो इसे मारना चाहा था, मतलब राजकुमार सिद्धार्थ क्या कहते कि तुमने तो ये हंस को मारना चाहा था, और देवदत्त ने क्या किया था, तीर मारा था। तो वो क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ कि आपने तो इसे मारना चाहा था, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ, अगर आप इसको मारना चाहते तो ये आपका कैसे हुआ। देवदत्त बोला, लेकिन शिकार पर उसी का हक होता है जो शिकार करता है। देवदत्त क्या कहते हैं, शिकार पर उसी का, शिकार करना मतलब क्या, आपने देखा होगा एनिमल्स क्या करते, एक दूसरे को मार के खाते, वो है शिकार करना। जैसे शेर जंगल का राजा है और वो सभी प्राणी का शिकार करता है, तो वो अपने खाने के लिए क्या करता है, दूसरे जानवरों को मार के खा जाता है, तो वो उनका क्या है, शिकार है। तो शिकार मतलब कि किसी को मार देना, तो वो शिकार किसने किया था, देवदत्त ने किया था। तो वो क्या कहता है कि शिकार पर उसी का हक होता है जो शिकार करता है। तो शिकार देवदत्त ने किया था, तो वो हंस पे भी देवदत्त का ही हक होना चाहिए, मतलब वो हंस देवदत्त का होना चाहिए। सिद्धार्थ बोला, इन भोले भाले जीवों का शिकार करने से तुम्हें क्या मिलता है, मतलब राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं कि ये छोटे छोटे भोले भाले, मतलब जो ये बहुत अच्छे होते, भोले भाले मतलब कि एकदम
अच्छे जिन्हें कुछ पता भी नहीं है वो जीवों मतलब एनिमल्स का शिकार करने से तुम्हें क्या मिलता है, देवदत्त को क्या मिल रहा है। देखो हंस की आंखों में कितना दर्द है, मतलब वो हंस को तीर लगा था तो वो तीर की वजह से उसकी आंखों में कितना दर्द है। इन भोले भाले जीव जंतुओं को भगवान ने बनाया है, मतलब ये जो जीव जंतु है सारे छोटे छोटे जीव जंतु है उनको किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। वह इस बात से कभी खुश नहीं हो सकता कि कोई उन्हें बिना बात के मारे, मतलब भगवान ये बात से कभी खुश नहीं होंगे कि बिना वजह कोई उन्हें मार दे। ठीक है तो मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा। देवदत्त क्या कहते हैं कि वो राजकुमार सिद्धार्थ की राज दरबार मतलब राजा के दरबार में जाके शिकायत करेंगे, मतलब कंप्लेन करेंगे। यह कहकर देवदत्त गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया। और देवदत्त क्या करते हैं, गुस्से में आके एंग्री होके वो अपना पैर पटकाते हुए मतलब पैर ठोक के वो वहां से चले गए। देवदत्त दरबार में पहुंचा, मतलब राजा का जो दरबार था जहाँ पे राजा रहते हैं वहां पे पहुंचे। पीछे पीछे घायल हंस को गोद में लिए सिद्धार्थ भी चला आया। और पीछे देवदत्त के पीछे कौन थे, राजकुमार सिद्धार्थ, जो हंस को अपनी गोद में लेकर सिद्धार्थ भी राजकुमार सिद्धार्थ भी हंस को अपनी गोद में लिए वहां पहुंचे। कहाँ पहुंचे, तो जो राजा जहाँ पे रहते हैं वहां पे। देवदत्त ने राजा से कहा महाराज मुझे न्याय चाहिए, मतलब देवदत्त क्या कहता है, राजा किंग मुझे न्याय चाहिए। न्याय चाहिए मतलब कि मुझे इंसाफ चाहिए, मैंने इस हंस पर तीर चलाया इसीलिए यह मेरा है। और देवदत्त क्या कहता है कि मैंने ये हंस पे तीर चलाया है तो ये हंस मेरा है, पर सिद्धार्थ इसे मुझे नहीं दे रहा है। पर राजकुमार जो सिद्धार्थ है वो ये हंस मुझे दे नहीं रहे हैं। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, मतलब वो जो राजा थे किंग थे वो सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ की तरफ देखते हैं और पूछते हैं तुम देवदत्त को हंस क्यों नहीं दे रहे हो, मतलब राजा सिद्धार्थ से पूछते हैं कि बेटा आप देवदत्त को हंस क्यों नहीं दे रहे हो। सिद्धार्थ बोले देवदत्त ने इसे मारना चाहा जबकि मैंने इसे बचाया है, मतलब देवदत्त क्या करना चाहते थे, ये हंस को मारना चाहते थे जबकि सिद्धार्थ ने तो उन्हें वो हंस को बचाया है। तो फिर यह हंस देवदत्त को कैसे दे दूं, वह उसे मार देगा, मतलब वो हंस को मारना चाहता है। देवदत्त क्या करना चाहता है, हंस को मारना चाहता है, तो मैं उन्हें कैसे दे दूं। अगर वो सिद्धार्थ देवदत्त को दे देंगे तो वो देवदत्त क्या करेगा, ये हंस को मार देगा। यह सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, मतलब ये सुन के वो राजा भी जो किंग थे, ये देखो यहाँ पे ये किंग है, ये सिद्धार्थ है और ये देवदत्त है, तो वो राजा भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, मतलब वो भी सोचने लगे। फिर बोले, फिर राजा कहते हैं मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिक है, मतलब मारने वाले से बचाने वाले का, अगर हम किसे बचाते हैं तो उन पे हमारा अधिकार मतलब हमारा हक ज्यादा होता है। अधिक मतलब ज्यादा होता है, बचाने वाले का हक मतलब उन पे हमारा हक ज्यादा होता है, मतलब अधिक होता है। इसलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। राजा भी क्या कहते हैं कि ये हंस अब राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने हंस की जान बचाई और जो जान बचाते हैं उसका अधिकार ज्यादा रहता है। सिद्धार्थ की आंखों में अनोखी खुशी की चमक थी, मतलब राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों में मतलब वो बहुत खुश हो गए थे, खुशी की मतलब चमक थी। वो क्यों खुश थे, क्योंकि उन्हें हंस मिल गया था। उसने राजमहल में ले जाकर खुद अपने हाथों से हंस की मरहम पट्टी की। राजकुमार सिद्धार्थ क्या करते, उसने राजमहल मतलब राजा जहाँ रहते हैं वो राजमहल में उसे लेके जाकर खुद अपने हाथों से उन्होंने हंस की मरहम पट्टी की, क्योंकि हंस को तीर लगा हुआ था तो वो अपने हाथों से उनको पट्टी कर देते हैं। थोड़े दिनों बाद हंस फिर से उड़ने लगा। हंस का जब घाव भरने लगा तो वो फिर से हंस उड़ने लगा। वह उठकर कभी राजमहल की छत पर जा बैठता। वो उड़ते उड़ते कभी क्या करता है, वो जो राजा रहते हैं उसे कहते हैं राजमहल, तो वो राजमहल की छत पर, हमारे घर पे भी हमारी बिल्डिंग में छत होती है, वैसे राजमहलों में भी छत होती है, तो वो कभी कभी उड़ते उड़ते राजमहल की छत पर बैठता। तो कभी दूर वह उड़कर कभी राजमहल की छत पर बैठता,
और तो कभी दूर पेड़ों पर, मतलब कभी वो छत पे चला जाता और कभी वो पेड़ों पे मतलब ट्रीज पे बैठ जाता, लेकिन थोड़ी ही देर में वह फिर सिद्धार्थ के पास आ जाता। मतलब वो थोड़ी ही देर में वापस क्या करता था, कहीं पे भी जाता था पर वापस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही आ जाता था। सिद्धार्थ तो हंस को देखते ही बहुत खुश हो जाता था। जो राजकुमार सिद्धार्थ है वो क्या करते थे, वो हंस को देख के बहुत खुश हो जाते थे, हैप्पी हो जाते थे। सिद्धार्थ को लगता कि वह कह रहा है तुम में दया और ममता है। राजकुमार सिद्धार्थ को लगता है कि वो हंस कह रहा है कि तुम में दया, किसी पे दया आना मतलब क्या कि अगर किसी को कुछ लगा है तो हम उनकी हेल्प करते तो वो हमारे लिए क्या है, दया है। और ममता ना मतलब प्यार आना, तो दया और ममता है। भगवान ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं और भगवान ऐसे ही बच्चों को पसंद करते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों पे प्यार दिखाते हैं और ममता दिखाते हैं। तो भगवान वही बच्चों को पसंद करते हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे शब्द अर्थ। चचेरा, चचेरा मतलब चाचा का बेटा, चाचा का जो छोटा बेटा होता है उन्हें कहते हैं चचेरा। दर्दनाक, दर्द से भरा हुआ, मतलब जब हमें कुछ लगता है तो हमें दर्द होता है, पेन होता है, तो उसे कहते हैं दर्द से भरा हुआ। राज उद्यान, राजा का बगीचा, शाही बगीचा, मतलब जहाँ पे राजा रहते हैं उनका बगीचा भी होता है तो उन्हें कहते हैं राज उद्यान, राजा का बगीचा, शाही बगीचा। दर्द मतलब पीड़ा। साफ, स्वच्छ, साफ मतलब क्या कि स्वच्छ, क्लीन, निर्मल। खून, खून मतलब रक्त, ब्लड। खुशी, खुशी मतलब आनंद, दया, आनंद, मजा। खुशी होना मतलब हमें बहुत खुशी होती है जब हमें कुछ चाहिए और हमें वही चीज मिल जाती है तो हमें खुशी होती है, तो उसे कहते हैं खुशी, आनंद, मजा। तो आपको ये जो शब्द अर्थ है वो आपकी हिंदी की नोटबुक में 3 टाइम्स कॉपी करना है। अब मैं आपको हार्ड वर्ड्स भी दिखाती हूँ। ये हैं हमारे हार्ड वर्ड्स। कपिल वस्तु, राज उद्यान, राजकुमार, समझदार, सिद्धार्थ, प्रतिदिन, प्रकृति, अच्छा, पेड़, चारों, दर्दनाक, आवाज, सुनाई, समझते, घायल, तड़प, साफ, आँखों, गहरा, धन्यवाद, मरहम पट्टी, देवदत्त, धनुष, तुम्हारा, शिकार, जीवों, जंतुओं, शिकायत, गुस्से, पहुंचा, न्याय, थोड़ी, अधिक, हंस, अनोखी, हाथों, पट्टी, उड़ने, पेड़ों, थोड़ी, दया। तो ये सारे हार्ड वर्ड्स आपको क्या करने हैं, आपकी हिंदी के नोटबुक में 3 टाइम्स कॉपी करने हैं। आपको कैसे लिखना है, तो न्यू पेज से हर एक न्यू क्वेश्चन स्टार्ट होगा। हार्ड वर्ड्स कंप्लीट हुए, उसके बाद न्यू पेज से शब्द अर्थ स्टार्ट करने हैं, न्यू पेज से ही क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो आज आपको होमवर्क में हार्ड वर्ड्स एंड शब्द अर्थ लिखने हैं। आपको मैं शब्द अर्थ दिखाती हूँ, वो भी आपको 3 टाइम्स लिखने हैं। ये रहे आपके शब्द अर्थ, जैसे मैंने लिखे वैसे ही आपको भी लिखने हैं। तो ये भी आपको कितने टाइम, 3 टाइम्स आपकी नोटबुक में कॉपी करना है।